नमस्कार मेरे मित्र। मैं हूं नेपोलियन हिल और आज मैं आपको वह सच बताने आया हूं जिसे समझने में मुझे पूरी जिंदगी लग गई। एक ऐसा सच जो हर गरीब को अमीर बना सकता है, हर हारने वाले को विजेता बना सकता है और हर उलझन को अवसर में बदल सकता है। अगर आप आज मेरे साथ अंत तक बने रहे तो मैं आपको थिंक ग्रो रिच के वे 6 मुख्य नियम बताऊंगा जिन्होंने न सिर्फ मेरी किस्मत बदली बल्कि उन 500 करोड़पतियों की जिंदगी बदल दी जिनसे मैंने 25 साल तक इंटरव्यू लिए। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आपने इन 6 नियमों को अपने खून में, अपनी सोच में, अपनी आदतों में उतार दिया तो आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं मिलती, सफलता एक विज्ञान है। रूल नंबर 1, बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा। मेरे दोस्त, सफलता कभी उन लोगों के पास नहीं जाती जिनकी इच्छा सिर्फ इच्छा होती है। सफलता उन्हीं के पास जाती है जिनकी इच्छा जलती हुई आग बन जाए। मैं आपको एंड्रू कार्नेगी के साथ अपनी पहली मुलाकात याद दिलाता हूँ। जब मैं युवा था, गरीब था और एक छोटे अखबार में रिपोर्टर की नौकरी करता था, तभी मेरी मुलाकात हुई दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें सच में सफलता चाहिए तो तुम्हें एक ऐसी इच्छा पैदा करनी होगी जो तुम्हें सोने न दे और जो हर सुबह तुम्हें जगाकर खड़ी कर दे। मैंने पूछा, सर, क्या सिर्फ इच्छा काफी है? उन्होंने जोर से कहा, नो, इच्छा नहीं, बर्निंग डिजायर चाहिए। एक साधारण आदमी की कहानी। कल्पना कीजिए एक लड़के की जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। बिजली नहीं, संसाधन नहीं, घर में पैसे नहीं, लेकिन उसकी एक जलती हुई इच्छा है, मैं अपनी फैमिली की किस्मत बदलूंगा। मैं एक दिन शहर में अपना बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा। वह रोज वही विजुअलाइजेशन करता है, हर सुबह वही गोल लिखता है। फिर चाहे खेत में काम करे या दुकान पर, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है, मेरा दिन आएगा, क्योंकि मेरी इच्छा जल रही है। ऐसी इच्छा वाले लोग असफल नहीं रह सकते। रूल नंबर 2, एफेथेच, विश्वास की शक्ति। अब सुनो मेरे दोस्त, बर्निंग डिजायर ही काफी नहीं है, इच्छा को विश्वास की शक्ति चाहिए। मैंने इसे अपने जीवन में समझा। जब पहली बार मैंने यह यात्रा शुरू की, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास कोई पहचान नहीं थी, लेकिन मेरे मन में एक अदृश्य आवाज़ बार बार कहती थी, नेपोलियन, तुम यह कर सकते हो, दुनिया को सफलता का विज्ञान दे सकते हो। फेथ क्या है? फेथ, बिलीफ प्लस इमोशन प्लस रेपिटेशन। आप जो वाक्य बार बार अपने मन में डालते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। यही कारण है कि मैं हर इंसान को कहता हूँ, अफर्मेशंस बोलो, क्योंकि मन वही बनता है जिस बात को वह बार बार सुनता है। आप इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? रियल एक्शन। मैं आपको 3 सरल कदम देता हूं जो आपके जीवन को अभी से बदल देंगे। स्टेप 1, अपने गोल को रोज 2 बार पढ़ें, सुबह उठकर और रात सोने से पहले। अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ें। स्टेप 2, गोल को ऐसे बोलें जैसे वह पहले से सच हो। मैं सफल हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, मेरी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। फिर मैं देन फिर मैं देन देन स्टेप 3, अपनी सफलता को महसूस करें, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, इमोशन जोड़ो। आपका सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं की भाषा समझता है। रूल नंबर 3, अपनी इच्छा को क्रिस्टल क्लियर बनाओ। मेरे प्रिय मित्र, आपको शायद यह बात अजीब लगे, लेकिन दुनिया के 95% लोग अपनी जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे सच में क्या चाहते हैं। उनकी इच्छा धुंधली होती है, उनका लक्ष्य अनिश्चित होता है और उनके सपने बिना आकार के होते हैं। लेकिन जो 5% लोग सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं, वे एक चीज बहुत अलग तरीके से करते हैं। वे अपनी इच्छा को क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सटीक बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने दिल में झांकें और खुद से पूछें, मैं सच में क्या चाहता हूं? कितनी राशि कमानी है? किस तारीख तक? किस रूप में? मेरे दोस्त, इच्छा तभी शक्ति बनती है जब वह स्पष्ट हो। एक धुंधली इच्छा कभी भी तेज धार वाली तलब नहीं बन सकती, और बिना तलब के कोई इंसान पहाड़ भी नहीं हिला सकता। मान लीजिए एक व्यक्ति 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, लेकिन उसके मन में इच्छा है, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। क्या वह स्पष्ट इच्छा है? नहीं। ज्यादा पैसे का मतलब 100 रुपये भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपनी इच्छा को इस तरह लिखता है, मैं 31 दिसंबर 2026 तक
5 लाख रुपए प्रति माह कमाऊंगा। अब उसकी इच्छा बदल गई। अब वह हवा में तैरता सपना नहीं, बल्कि एक लक्ष्य बन गया। और लक्ष्य किस्मत, अवसर और ऊर्जा तीनों को अपनी तरफ खींचता है। रूल नंबर 4, डिजायर को एक्शन में बदलो। मेरे मित्र, आप दुनिया का सबसे बड़ा सपना देख सकते हैं, लेकिन अगर उस सपने तक पहुंचने का रास्ता नहीं बनाते तो सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इस दुनिया में 2 तरह के सपने देखने वाले होते हैं। एक, सपना देखने वाले जो सिर्फ सोते समय सपने देखते हैं। 2, सपना बनाने वाले जो जागते हुए अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। और सपना बनाने वाले वही हैं जो अपनी इच्छा को कार्य योजना, एक्शन प्लान में बदलते हैं। एक्शन प्लान क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि एक क्रम है। स्टेप 1, डिज़ायर। स्टेप 2, फेथ। स्टेप 3, एक्शन प्लान। स्टेप 4, परसिस्टेंस। स्टेप 5, मास्टरमाइंड सपोर्ट। यही वह रास्ता है जो आपको सफलता की चोटी तक ले जाता है। अगर आपकी इच्छा है 1 साल में 20 लाख रुपए कमाना, तो आपकी योजना कुछ ऐसी होगी। मैं हर दिन 2 घंटे सीखने में दूंगा, एक स्किल मास्टर करूंगा, हर हफ्ते 3 प्रोजेक्ट लूंगा, हर दिन 3 क्लाइंट पिच भेजूंगा, हर महीने अपनी इनकम ट्रैक करूंगा। यह योजना आपको दिशा देगी, और दिशा के बिना ऊर्जा भी बेकार हो जाती है। रूल नंबर 5, अपने लक्ष्य को लिखो और रोज पढ़ो। लक्ष्य लिखने और सपने देखने की शक्ति जीवन बदलने वाली वास्तविकता। मेरे प्रिय मित्र, इस ब्रह्मांड का एक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे लोग समझते नहीं, लेकिन यह नियम हर सफल व्यक्ति के पीछे छिपा होता है। आपका मन वही बनाता है जिसे आप बार बार देखते और महसूस करते हैं। आपको लगता है आप अपनी किस्मत के मालिक नहीं, लेकिन सच यही है कि आप किस्मत को लिख सकते हैं, आप किस्मत को देख सकते हैं, आप किस्मत को पहले अपने मन में बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, मन में बना प्रत्येक चित्र वास्तविक जीवन में आकार लेता है। अमन की कहानी। एक कागज ने किस्मत बदल दी। अमन हमेशा सोचता था कि मेरी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन सोचना और करना 2 अलग बातें हैं। वह सुबह उठता, काम करता, थक कर लौटता, कैसे, और हर दिन वही पुरानी कहानी दोहराई जाती। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई डायरेक्शन, ना कोई क्लियर ड्रीम। एक दिन उसके हाथ में थिंक एंड ग्रो रिच की एक लाइन पड़ी, अ गोल दैट इज नॉट रिटन इज जस्ट अ विश। यह वाक्य अमन के दिमाग को चीर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह जिंदगी भर विशफुल थिंकिंग में जी रहा था। उस रात उसने एक सफेद कागज निकाला। उस पर साफ साफ लिखा, मैं आने वाले 12 महीनों में 500 महीना कमाऊंगा, और यह लक्ष्य मैं समझदारी, एक्शन और सेवा के आधार पर पाऊंगा। पहले ही दिन से उसकी जिंदगी नहीं बदली, लेकिन उसका माइंड बदलना शुरू हो गया। अमन को पहली बार लगा, यह तो मेरा आदेश है, मुझे यह पूरा करना ही है। जैसे जैसे वह गोल रोज पढ़ता, उसका दिमाग नई आइडियाज पैदा करने लगा। मुझे यह स्किल सीखने होंगे, मुझे हाई पेइंग क्लाइंट्स ढूंढने होंगे, मुझे डिसिप्लिन बढ़ानी होगी, मुझे एक्सक्यूजेस खत्म करने होंगे। दिमाग गोल पढ़ते पढ़ते प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन गया। पहले महीने में कोई बदलाव नहीं आया, दूसरे महीने में हल्की ग्रोथ हुई, तीसरे महीने में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और 6वें महीने में उसने 250 महीना कमा लिया। 12वें महीने में वह वही अमन नहीं था, वह एक नया इंसान था। उसने वही हासिल किया जो उसने लिखा था, और यह सिर्फ पैसे का मिरेकल नहीं था, यह एक कागज का मिरेकल था। रूल नंबर 6, अपने सपने को पहले देखो, फिर उसे सच करो। विजुअलाइजेशन प्लस फेस। आपको यह सीखना होगा कि हकीकत बनने से पहले सपना मन में पैदा होता है। अगर आप अपने सपने को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, अपने होने पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में कैसे लाएगा? विजुअलाइजेशन वह शक्ति है जहां इंसान भविष्य को पहले दिमाग में बनाता है, फिर वास्तविकता में। विजुअलाइजेशन ने डर पिघला दिया। रीना स्टेज पर चढ़ने से डरती थी। उसका सपना था मोटिवेशनल स्पीकर बनने का, लेकिन जब भी माइक सामने आता, उसकी आवाज कांप जाती। एक दिन उसने नेपोलियन हिल की ये लाइन पढ़ी, इफ योर माइंड कैन अचीव इट, योर रियलिटी मस्ट फॉलो इट। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया, लेकिन विजुअलाइजेशन सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, यह एक इमोशनल मूवी होती है जो आप अपने दिमाग में चलाते हैं। रीना हर सुबह अपनी आंखें बंद करती और खुद को एक बड़े मंच पर देखती। हजारों लोग बैठे हैं,
स्टेज लाइट्स उस पर पड़ रही हैं, ऑडियंस मुस्कुरा रही है, वह कॉन्फिडेंटली बोल रही है, लोग उसके शब्दों से बदल रहे हैं, लोग उसे खड़े होकर अपलॉड कर रहे हैं। धीरे धीरे विजुअलाइजेशन ने उसका डर जला दिया। उसके ब्रेन ने यह सीन एक्सेप्ट कर लिया। उसने सोचना शुरू किया, मैं इसके लिए बनी हूँ। विजुअलाइजेशन एक रिहर्सल बन गया। रियलिटी उस रिहर्सल को फॉलो करने लगी। आज रीना हजारों लोगों को एड्रेस करती है, बिना किसी डर के। विजुअलाइजेशन ने पहले उसे बदला, फिर दुनिया बदलने का हक दिया। आपका लिखा लक्ष्य आपका भविष्य है, और आपका देखा हुआ सपना आपकी डेस्टिनी का नक्शा है। जो मन में दिखता है वही जीवन में मिलता है। लॉज ऑफ माइंड। आपका रिटन गोल दिमाग को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। आप जब भी अपना लिखा हुआ लक्ष्य पढ़ते हो, आप अपने अवचेतन मन को कमांड देते हो। अवचेतन मन किसी तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, वह बस सुनता है और आदेश पूरा करता है। रिपीटेड वर्ड्स बिकम कमांड्स, रिपीटेड कमांड्स बिकम रियलिटी। जब आप अपना गोल लिखते हो, माइंड उसे सीरियस लेता है, इमोशंस उससे जुड़ते हैं, इमेजिनेशन उसे डिजाइन करने लगती है, बिलीफ मजबूत होता है, एक्शन अपनी दिशा पा लेता है, फालतू काम छूटने लगते हैं, प्रायोरिटी साफ हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस फेड हो जाते हैं। यानी आपका लिखा लक्ष्य आपको एक ऐसा इंसान बना देता है जो उस लक्ष्य को अचीव करता है। लक्ष्य प्राप्त करने से पहले आपको खुद को बदलना पड़ता है, और यह ट्रांसफॉर्मेशन लिखने से शुरू होता है। अगर लोग आपके सपने पर हंसते नहीं, तो आपका सपना बहुत छोटा है। मनुष्य वह नहीं बनता जिसे वह चाहता है, मनुष्य वह बनता है जिसे वह देखता, लिखता और हर दिन दोहराता है। आपका लक्ष्य ही आपका भाग्य है। बस उसे लिखिए और उसे देखिए, दुनिया उसे आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगी। अब आपके लिए एक सीधी बात, अगर आप अपने लक्ष्य को अपने मन में नहीं देख पा रहे, तो जीवन उसे आपको कभी नहीं दिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर हर दिन एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकें।